आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरकछा गांव निवासी बुशरा बानो पुत्री साबुद्दीन का विवाह अजमतगढ़ के मोहम्मद कमरुद्दीन पुत्र इश्तियाक अहमद से 13 मई 2015 को हुआ था, जिससे एक 5 साल की बच्ची भी पैदा हुई, जिसे 19 फरवरी को रात्रि में मारपीट कर 3 तलाक दे दिया गया और उसे रात्रि में ही घर से निकाल दिया गया। किसी तरह से महिला अपने पिता के घर रात में पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। 22 फरवरी बुधवार को सुबह अपने बच्चे और पिता के साथ महिला जीयनपुर कोतवाली में पहुंचकर तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मेरे पति द्वारा मुझे बार बार मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता है और 3 तलाक दे दिया गया। शादी के बाद से मेरे पति मुझे लेकर मुंबई चले गए। मुंबई में वह हम लोगों के साथ रहते थे, जिससे एक 5 साल की बच्ची पैदा हुई। कुछ दिन बाद मेरे पति सऊदी अरब चले गए और वहां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे। फिर भी हम लोग मुंबई में ही रहकर गुजर बसर कर रहे थे। जब मेरे पति लौट कर आए तो हम सबको लेकर 9 नवंबर 2022 को घर लाए और कुछ दिन बाद उनका मत बदला, वो भी तब जब वह अपनी भाभी के घर 5 दिन रह कर आए। तभी से मुझे बार बार मारने पीटने एवं प्रताड़ित करने लगे। मैंने बहुत समझाया पर वो नहीं माने और 19 फरवरी को देर रात्रि 11 बजे मारपीट कर 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। जीयनपुर कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर जीयनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरा नाम बुशरा खातून है। मैं अतरकच्छा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी अजमतगढ़ हुई है। मेरा मामला यही था कि मेरी शादी हुई थी। मैं मुंबई हमेशा रहती थी। ये मेरे से जब शादी करा था मेरा आदमी, तो मुझे मुंबई लेके रहता था। फिर मुंबई से मैं उसको सऊदीया भेजी पैसा लगा के अपना खुद, तो गया सऊदीया से आया है 4 साल पे। तो वो जब गया था तो उसके माँ बाप दोनों मर गए थे। उसके जाने के बाद उन दोनों का इंतकाल हो गया था। तो मैं उसको बोली कि तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, तुम लोग चलो घर दोबारा जाना ज़रूरी है। तो घर आया। आने के बाद में अपने भाई लोग के चक्कर में 2-3 महीना हो गया। मैं बोली मेरी बच्ची का भविष्य ख़राब हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब ख़राब हो रही है, मुझे लेके चलो। टिकट निकालने के बारे में झगड़ा हुई है उससे। और टिकट निकालने को मैं 20 दिन पहले बोली थी कि निकाल लो, तो बोला टिकट नहीं मिल रहा है। तो फिर चला गया अपने भौजाई के खाला के घर गया। वहाँ से आया है 19 तारीख को शाम में आया। 20 दिन से मेरे से बातचीत नहीं कर रहा था वो। तो मैं 17 तारीख को शादी में मैं भी गई थी, लेकिन ना तो वो मेरी तरफ देखा ना मेरी तरफ वो मेरी बात सुना कुछ भी। फिर आया, फिर मैं घर में आया। मेरी बच्ची ऊपर गई थी। हम लोग के 6 भाई हैं उन लोग, तो 6 लोग अपना अलग अलग खाना बनाते हैं, मगर मकान एक ही है, घर एक ही है। 6 लोग 6 जगह खाना बनता है। बस एक लोग की शादी नहीं है, बाकी 5 परिवार खाना बनाते हैं, अपना खाते हैं। ये खाना मैं बना के रखती थी, ये जाके अपने भाई लोग को खिला देता था और अपने भी उधर ही खा लेता था बच्ची को लेकर। फिर 4 दिन का खाना मैं रखी थी, मुझे सड़ा कर खाना खिलाता था। फिर मेरी बच्ची गई छत के ऊपर, गई उसके भाई के पास खाना खा ली। मेरी बच्ची आई, मैं उसको पूछी कि बच्ची से अपने कि तू खाना खाई अपने भाई लोग के वहाँ पे ऊपर खाना खा ली क्या छत पे? तो बोला कि वो बोली नहीं, डर से रोने लगी। तो वो आया, सुन गई इसकी आवाज़, तो बोला कि क्यों बच्ची रो रही है? तो मैं बोली कि बच्ची को मैं मारी नहीं हूँ। बोला तू मेरी माँ को गंदी गाली दिया, मेरी बहन को भी गंदी गाली दिया। तो मैं बोली तुम अपनी बच्ची से पूछ लो, मैं मारी वारी नहीं हूँ, तुम्हारी बच्ची बोल सकती है, बता सकती है, 5.5 साल की मेरी लड़की है। तो वो नहीं पूछा। फिर मुझे उसकी बहन और वो दोनों मिलके कमरे में ताला बंद करके खूब बहुत मारने के बाद मेरा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया था। फाड़ने के बाद फिर मुझे घर तलाक दिया। तलाक देने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया 11 बजे रात में। 2016 में हुई है मेरी शादी और तब से हम लोग साथ में ही रहते थे। मैं अपने लिए बस न्याय चाहती हूँ। बस मुझे तलाक चाहिए। वो तो तलाक दे ही चुका है मुझे। उनका नाम कमरुद्दीन है, मोहम्मद कमरुद्दीन, रहने वाला अजमतगढ़ अली नगर में, भी यहीं पे घर पे है सीला। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।